बैटल फॉर द हेवन के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सियो यान को बचाने के लिए हॉल ऑफ सोल के सीक्रेट हाइडआउट पर आ गए थे, जहां पर उन्होंने अपनी पावर से दोनों डाउन को एक बार में हरा दिया। फिर वह सियो यान और शूना को शान टॉम में लेकर आए, जहां सियो ने सियो यान को शलैंड के दाऊदी ब्लड लाइन के बारे में बताया और बताया कि अभी तक वो सियो यान का ही इंतजार कर रहे थे ताकि वह इस ब्लड लाइन को सियो यान के अंदर पास कर सके। अब आगे तो यह एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोग सियो को देखते हैं जो कि सियो यान और सुना को ब्लड पूल के पास लेकर आ गए थे। सियो कहते हैं तो हम लोग उस जगह पर पहुंच गए जहां शलैंड का ब्लड लाइन लास्ट टाइम पास करा जाएगा। यह एक बहुत ही बड़ा सा पूल था जिसको सियो प्लानिंग कर बनाए थे कि इसी जगह पर वह अपने डिसेंडेंट को दाऊदी ब्लड लाइन पास करेंगे। फिर सियो आगे बढ़ते हैं, पूल में उतरते हैं और अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए दाऊदी ब्लड लाइन को पास करने के लिए अरेंजमेंट्स करने लगते हैं। इनकी पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि सियो और शूना दोनों ही सॉफ्ट रह गए थे सियो की एनर्जी से, जिसके बाद फिर यह पूल का कलर ही चेंज हो जाता है। ये पूल ब्लड रेड कलर का हो जाता है, ऐसे जैसे इस जगह पर पूरी तरह से ब्लड भरा हुआ हो। जिसके बाद सियो की ओर देखते हैं और फिर कहते हैं सियो आगे बढ़ो और शलैंड के लास्ट ब्लड पावर को इनहेरिट करो। सियो थोड़ा नर्वस था लेकिन फिर बात को एक्सेप्ट करते हुए शूना की ओर देखता है, कहता है शूना मैं जल्दी आ जाऊंगा, फिर इंतजार करना। फिर सियो पूल के सेंटर पर जाकर बैठ जाता है। अब जैसे ही सियो बैठता है, सियो ब्लड प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और फिर ब्लड पूल उबाल मारने लगता है। हम देखते हैं सियो जो बैठा हुआ था उसकी बॉडी से ब्लड्स के ड्रॉप्स निकल कर पूल में मिलते जा रहे थे। सियो को इससे दर्द हो रहा था, पर सियो ये दर्द सह रहा था। हम लोग सियो की नसों में देखते हैं, जहां पर अलग ही सी एनर्जी दौड़ रही थी। शुरू में तो ये प्रोसेस स्लो था, पर फिर धीरे धीरे करके इतना फास्ट हो जाता है कि सियो को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। सियो क्लैन का ब्लड बहुत तेजी से उसके शरीर को छोड़ रहा था। शूना ये देखती है, देखकर परेशान हो जाती है कि सियो की बॉडी से उसका ब्लड क्यों निकाला जा रहा है। शशांक तुरंत ही शूना के पास आते हैं और फिर बताते हैं सियो को ये दर्द सहना ही होगा। सबसे पहले सियो के बॉडी से जितना भी पुराना ब्लड था उसको निकालना होगा। उसी के बाद सियो के बॉडी में शॉकलेन का दाऊदी ब्लड लाइन इन्फ्यूज हो पाएगा। इसको ब्लड ट्रांसफरिंग में फर्स्ट लेवल ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है। हम लोग सियो को देखते हैं जो कि यहाँ पर इस पूल के बीच बैठा हुआ था, जिसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। सियो का ब्लड जितना ज़्यादा पूल में जा रहा था, पूल उतना ज़्यादा उबाले मार रहा था। ये प्रोसेस काफ़ी लंबा चल रहा था, जिसकी वजह से सियो के पसीने छूट रहे थे। इस जगह पर जीते जी किसी के बॉडी से सारा ब्लड निकाला जा रहा है, तो हाँ प्रोसेस वाकई में बहुत ज़्यादा पेनफुल है। धीरे धीरे करके पेन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि सियो की बॉडी इसको इंटोर नहीं कर पा रही थी। शयन चकराने लगता है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। सियो बेहोश होने वाला था, पर सियो जैसे ही ये देखते हैं वो एकदम सियो को डरते हुए कहते हैं सियो तुम बेहोश नहीं हो सकते हो। अगर तुमने अपने कॉन्शियसनेस को खोया तो तुम्हारे बॉडी के अंदर से पुराना ब्लड पूरी तरह से रिमूव नहीं हो पाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो दाऊद ब्लड लाइन को तुम्हारे बॉडी के अंदर डालने के बावजूद भी तुम इसकी पावर को पूरी तरह से यूज नहीं कर पाओगे। ऐसा भी हो सकता है कि शकलन का ब्लड पावर पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगा। हम लोगों के पास और कोई दूसरा मौका नहीं होगा। सियो जाग हो, ये हम लोगों का इकलौता चांस है। सियो की बात को सुन रहा था, पर उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। सियो बेहोश हो रहा था, लेकिन फिर जैसे सियो के बॉडी में एड्रेनलिन दौड़ पड़ता है और सियो एकदम गुर्राते हुए अपने सारे बॉडी को अकड़ा देता है। शन की धड़कनें तेज हो जाती है। सियो चिल्ला रहा था, शयन दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। सियो अपने कॉन्शियसनेस को वापस लाना चाहता था। सियो तेजी से सारे ब्लड्स को पुश करने लगता है और तब हम देखते हैं पूल में एनर्जी का एक ब्लास्ट होता है और बस सियो एकदम कमजोर होकर झुक जाता है। यहाँ पर सियो की बॉडी चमक रही थी, जो कि यह प्रूफ था कि सियो ने अपना सारा ऑर्डिनरी ब्लड बाहर निकाल दिया है। सियो जैसे ही ये देखते हैं देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, कहते हैं फर्स्ट स्टेप पूरा हुआ सियो। अब दूसरा स्टेप तुम्हें दाऊदी ब्लड को अपने बॉडी में इन्फ्यूज करना होगा। जैसे ही तुम ऐसा करते हो तुम्हारे अंदर शग ग्लैंड का लास्ट दाऊदी ब्लड लाइन आ जाएगा।
जिसके बाद शशान उस लास्ट दादी ब्लड लाइन के ड्रॉप को पूल में डालते हैं। ब्लड पूल में एंटर करते ही एक स्ट्रांग एनर्जी रिलीज करता है और हम देखते हैं पूल के अंदर से पावरफुल ब्लड शयन के बॉडी में एंटर करने लगता है। शयन का बॉडी सारे ब्लड को खोने के बाद एकदम अधमरा हो गया था, पर जैसे ही यह इस पावरफुल ब्लड को पाता है वो फिर से एकदम हेल्दी होने लगता है और वो अपने बॉडी में स्ट्रांग पावर फील करने लगता है। ये प्रोसेस चल रहा था लेकिन हम लोग सुनक को देखते हैं जो कि शसन को कहती है, सीनियर आपने जो इसमें शक्लन का दौती ब्लड लाइन डाला है क्या इसके अंदर आपकी भी एनर्जी सील की हुई है? शशान कहते हैं, सुन मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो। हाँ, क्योंकि यह मेरे बॉडी के अंदर का ब्लड लाइन था, इसी वजह से इसके अंदर मेरे कुछ पावर्स सील्ड है। हाँ, ये चीज़ शयन के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी क्योंकि शयन के अंदर एक एक्सटर्नल पावर सोर्स आ जाएगा। अगर शयन इसको अच्छे से इनहेरिट नहीं करेगा तो शायद शयन आगे फिर दाव सिंगिंग लेवल में कभी भी एडवांस नहीं कर पाएगा, पर मुझे लगता है शयन को यह चीज़ पता होगी, इसी वजह से यह इसे और ज़्यादा सावधानी से हैंडल करेगा। यहाँ पर ये लोग बात कर रहे थे, तभी शसन को कुछ फील होता है। पूल में अचानक से एनर्जी वोलेटाइल हो जाती है। अभी तक जो प्रोसेस स्मूथ चल रहा था, शयन को फिर से बहुत ही तेज पेन स्टार्ट हो जाता है। सुनया देखती है तो पूछती है, सीनियर बताए आखिर क्या गलत हुआ? शवान ध्यान से देखते हैं तो उन्हें एक एक्सटर्नल एनर्जी और एक फील होती है। शेन के बॉडी में ऑलरेडी एक बहुत ही स्ट्रांग ब्लड था। शेन के बॉडी के अंदर शकलैंड का दादी ब्लड लाइन एंटर कर रहा था, तो ये शॉक के दादी ब्लड लाइन को रोकने की कोशिश कर रहा था। शेन के बॉडी के अंदर से चिंगारी निकल रही थी। तब हम लोग शेन की आंखों को देखते हैं जो कि ड्रैगन की तरह चमकने लगता है और अचानक से एक जोर का ब्लास्ट चैन की बॉडी से अपीयर होता है। चैन के पीछे हम लोग एक बहुत ही स्ट्रांग द लेजेंडरी इंसेंट ड्रैगन फिनिक्स को देखते हैं। शसवान ये देखकर एकदम शॉक्ड होते हुए कहते हैं, ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन, ये ब्लड लाइन तो अपने आप में ही एक दादी ब्लड लाइन के कंपेरेबल है। आखिर यह कैसे स्टन के बॉडी में अपीयर हो सकता है? हम देखते हैं शन के बॉडी के अंदर का ब्लड लाइन इतना ज़्यादा स्ट्रांग था कि वो दहाड़ लगा रहा था, जिससे ये पूरा जगह एकदम से जैसे हिल जा रहा था। शसन कहते हैं, लगता है जब हम लोग शन के बॉडी से ऑर्डिनरी ब्लड बाहर निकाल रहे थे उस वक्त ये ब्लड शन के बॉडी से नहीं निकल पाया। अगर इतना ज़्यादा पावरफुल ब्लड शन के बॉडी में रहेगा तो ऑफ कोर्स शटन का ब्लड लाइन शन के बॉडी को रिजेक्ट कर देगा। शसन बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, पैनिक कर रहे थे। अगर शयन इसे जबरदस्ती अब्जॉर्ब करने की भी कोशिश करेगा तो शयन को इससे बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, शन की जान भी जा सकती है। सोल यह सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। शसन के पास आती है, कहती है तो अब हमें क्या करना चाहिए? शसवान बताए, आपके पास और कोई सशन नहीं है। शसवान शयन को देखते हैं, एक गहरी सोच में डूब जाते हैं। शयन दर्द से तड़प रहा था, लाइफ एंड डेथ बैटल लड़ रहा था। जिसके बाद शसन सुनक की ओर देखते हैं और फिर कहते हैं, लिटिल गर्ल क्या तुम वाकई में शयन या मेरी मदद करना चाहते हो? सुनक तुरंत ही कहती है, सुनस्वान अगर मैं कुछ भी हेल्प कर सकती हूँ तो प्लीज़ बोलिए। शसन बोलते हैं, मुझे तुम्हारे एंसेंट ब्लड लाइन की पावर चाहिए। सुनक एकदम सॉफ्ट फिर बोलती है, क्या सीनियर दो ब्लड लाइन के पावर को मर्ज करना चाहते हैं? शसन कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है, पर इस वक्त शन के बॉडी में ड्रैगन एंड फिनिक्स ब्लड लाइन एक्सिस्ट करता है। अगर हम ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन को ज़बरदस्ती एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें तो इससे शन को बहुत ही गहरा बैकलैश झेलना पड़ सकता है। डोनसेंट क्लैन के ब्लड लाइन को मर्ज करना भी एक बहुत ही खतरनाक टास्क है, पर इस वक्त इसके ऑपोजिट में ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन है। इसी वजह से अगर दोनों ब्लड लाइन को मर्ज करके उस ब्लड के सामने रखा जाए तो शायद कुछ काम बन सकता है और इससे शयन को आगे जाकर फायदा भी होगा। सुन भी कहती है, अगर ऐसी बात है तो सुन शसान, मैं आपको फॉलो करूंगी। शसन ये बात सुनते ही तुरंत ही सुन को ग्रीट करते हैं, कहते हैं, मैं पूरे श्लैन और शन की ओर से तुम्हें इसके लिए थैंक यू कहता हूँ। सुन कहती है, सीनियर आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि बस मैं शेन के लिए कर रही हूँ। अगर यहाँ बात शेन की नहीं होती तो मैं इस बात के लिए कभी भी एग्री नहीं करती। सुन फिर अपने हथेली को काट देती है और फिर ब्लड पूल में डालने लगती है। शसन भी सुन की बात को सुनकर बिल्कुल भी बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि अपने क्लैन का ब्लड लाइन ट्रांसफ़र करना मतलब अपने क्लैन का मोस्ट प्रीशियस ट्रेजर देना। सूर का डिवाइन ब्लड लाइन जैसे ही पूल में एंटर करता है, गोल्डन लाइट पूल में चमकने लगती है। श्लैन के ब्लड लाइन से गुकलैंड का ब्लड लाइन मर्ज होता है। वहाँ पर 2 डिफरेंट कलर का ब्लड लाइन इमर्ज होता है।
अब दो स्ट्रांग क्लैन के ब्लड लाइन साथ आए हैं, तो ये देखकर ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन दोबारा बाहर निकलता है। लेकिन फिर शशुन अपनी पावर दिखाते हैं। शशुन की पावर से यहाँ पर मर्जर स्टार्ट होता है। शयन का ब्लड बाकी और दोनों ब्लड लाइन से मर्ज होते हुए फिर उसके बॉडी में एंटर करने लगता है। ये जो नया ब्लड बना था ये और भी ज्यादा स्ट्रांग था। शन की बॉडी में एंटर करता है। शयन को बहुत ज्यादा दर्द होता है, पर साथ ही साथ उसे एक स्ट्रांग पावर का भी प्रेजेंस फील होता है। ये पूरा ब्लड पूल उबाले मार रहा था। सारा ब्लड शयन की बॉडी में एंटर कर रहा था। शयन हंस रहा था। हम लोग शयन की बॉडी के अंदर उसके डीएनए स्ट्रक्चर को देखते हैं जो कि इस ब्लड लाइन को पाकर फिर चेंज हो रहा था। शयन इससे पहले तक एक ऑर्डिनरी पर्सन था, पर अब उसके बॉडी के अंदर एक दौती ब्लड लाइन आ रहा है, जिसकी वजह से शयन को उसके अंदर बहुत सारे इसके साथ आने वाले फायदे मिलने वाले हैं। शयन जोर जोर से चीख रहा है, पूल उबाले मार रहा है। शयन की इस दर्द को, इस स्ट्रगल को देखकर सुना दंग रह गई है। पर इसी बात के साथ पेट द हेवंस की यह वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए बहुत जल्दी से चैनल पर और भी ज़्यादा डिटेल में आएगी, जिसको देखने के लिए आपको इस वीडियो पर सपोर्ट दिखाना होगा। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी ही देर बाद। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बैटल थ्रू द हेवन के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सियो यान सियो क्लैन का दौदी ब्लड लाइन इनहेरिट करने के लिए ब्लड पूल में एंटर कर रहा था। वहां पर ऑर्डिनरी ब्लड निकालने के बाद जब सियो यान के बॉडी के अंदर दौदे ब्लड डाला जा रहा था, तब एंसेंट ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन सियो जान के ब्लड लाइन को रोकने लगती है। तब सियो जन हेल्प करने के लिए आती है और बू क्लैन का ब्लड लाइन डालती है, जिससे सियो क्लैन और बू क्लैन का ब्लड लाइन मर्ज होकर फिर एक नया दाऊदी ब्लड लाइन बनाने लगता है। सियो यान का डीएनए चेंज होने लगता है। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। अब क्योंकि सियो यान के अंदर दाऊद ब्लड लाइन जा रहा है, तो सियो यान का पूरा डीएनए ही चेंज हो रहा है। डीएनए में मेजर चेंजेस इसीलिए भी आ रहे हैं क्योंकि अब इसमें एक मैजिकल बीस्ट का भी ब्लड एंटर कर गया है। पर यह प्रोसेस इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है। यहाँ डीएनए ब्रेक होता है और सियो यान जोर से दर्द से चिल्लाता है। सियो जान, गुजन दोनों ही घबरा कर सियो यान को देखते हैं। हम लोग सियो यान को देखते हैं जो कि मरने की सिचुएशन में आ गया है। हम लोग सियो यान के कॉन्शियस माइंड के अंदर है, जहाँ चारों ओर बस दाऊदी ब्लड लाइन बिखरे हुए हैं। सियो यान हार मानने वाला था, उसका बॉडी उसे सपोर्ट नहीं कर रहा था। तभी सियो यान के सामने उसके फादर का इमेज अपीयर होता है। सियो यान अपने फादर को याद करने लगता है। सियो यान मन ही में अपने फादर से बात कर रहा है, कह रहा है, फादर क्या आप अभी भी मेरे लिए वरी करते हो? क्या आप ये सोच रहे हो कि मैं इसे सह नहीं पाऊंगा? फादर आप चिंता ना करो, ये बस छोटा सा पेन है। आपको खोकर जो मुझे पेन हुआ है उसके सामने ये पेन तो कुछ भी नहीं है। आपके बाद हमारे शौक का डिक्लाइन हुआ, उस पेन के सामने ये पेन कुछ भी नहीं है। शौकन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरे हाथों में है, तो अपने बच्चे को इसे सहने दीजिए। आप चिंता मत करिए, मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाऊंगा। कहते हुए हम लोग सियो यान को देखते हैं जिसकी आंखें चमक उठती है। फिर हम लोग सियो यान के बॉडी से खतरनाक एनर्जी बाहर निकलता हुआ देखते हैं। सियो यान जोर से चिल्लाता है। सियो जान जिस बात के लिए वरी कर रहे थे, मतलब उनकी कुछ पावर जो कि ब्लड के साथ सील्ड है, सियो यान उसको कंट्रोल कर रहा है, साथ साथ डीएनए मैनिपुलेशन कर रहा है। एक दाऊदी का डीएनए की वजह से सियो यान की बॉडी के अंदर गोल्डन डीएनए जनरेट होने लगते हैं। सियो यान अब सारी पावर्स को एक्सेप्ट कर पा रहा होता है। इस तरह से सियो यान इस इनहेरिटेंस को कंप्लीट करता है। इसके प्रूफ में हम लोग सियो यान की इस नए ब्लड लाइन से फोन गोल्डन लोड्स को देखते हैं। फिर सियो यान हवा में फ्लोट करने लगता है, जिसकी वजह से सियो जान की पावर्स भी सियो यान के बॉडी में एंटर करने लगती है। इस पावर से सियो यान ब्रेक थ्रू करने लगता है। इस वक्त सियो यान दाओ जोन के 6 स्टार पर है, पर इसके बाद इसकी पावर लगातार बढ़ती जा रही है। सियो यान मुस्कुरा रहा है, अपने फादर को याद कर रहा है और इतने सालों के बाद पहली बार हम लोगों को सियो यान के फादर को दिखाया जाता है, जो कि होलो सोल के कैद में है और सियो यान के मन के बात को सेंस कर लिए हैं।
स्टेयन अपने फादर को याद करके जो हौसला हासिल कर रहा है उसको जानकर स्टन के फादर बड़े खुश हो रहे हैं। स्टेयन जो कि हवा में तैर रहा है उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी एंटर कर रही है और जैसे ही एनर्जी का अब्जॉर्प्शन खत्म होता है वापस से हम लोगों को एक बहुत ही पावरफुल लोड्स दिखाई देता है। सुना भी अभी तक जो लगातार अपना ब्लड दे रही थी वो भी अब रुक जाती है क्योंकि सियो यान अब मैक्सिमम पावर अचीव कर लिया है। सुना कहती है सीनियर सियो जान मैं अपने ब्लड लाइन का बस इतना ही पावर निकाल सकती हूँ। अगर मैं इससे ज़्यादा पावर सियो यान को देने की कोशिश करी तो मेरा ब्लड लाइन का क्वालिटी डेप्रिसिएट हो जाएगा और मेरे क्लैन को इस बात की खबर पड़ जाएगी और अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने सियो यान के लिए ऐसा करा है तो शयन के लिए फिर आगे जाकर हमारे क्लैन की वजह से सिचुएशन और भी ज़्यादा अनफेवरेबल हो जाएगी। सियो जान सुना की बात को समझते हैं और फिर से हाथ जोड़कर ग्रीट करते हुए कहते हैं सुना ये काफ़ी है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमें बस यहाँ पर इंतजार करना है जब तक सियो यान यहाँ की सारी एनर्जी को अब्जॉर्ब ना कर ले। इस चीज़ में अभी काफ़ी समय लगेगा, तो सुना तुम भी जाओ, तुम भी यहीं कहीं बैठकर कल्टीवेट करो। अब ऐसे ही चयन एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। सुना अपना कल्टीवेशन करती है। सुना के लिए भी इस जगह पर कल्टीवेशन करना बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। पर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को गो क्लैन को दिखाया जाता है। गो क्लैन में सुना के फादर चीख रहे थे। उन्हें समझ में आ गया था कि कोई तो उन्हें याद कर रहा है। गो युवान जन को याद कर रहे हैं। कहते हैं पता नहीं सुना हेवनली टॉम में क्या कर रही होगी। थोड़ा सा टेंस हो रहे हैं कि कहीं सियो जान सुना को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। कह रहे हैं सियो जान कुछ भी गलत मत करना। अब दोस्तों देखते ही देखते और 1 साल बीत जाता है। सियो यान जो कि आराम से एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा था, फिर अचानक से ही सियो यान के बॉडी के अंदर से रिपल्स निकलने लगते हैं जो कि इस पूरे पूल में हलचल ला देते हैं। ये समय सियो यान के ब्रेक थ्रू करने का था। सूर अपना कल्टीवेशन करके उठ गई है। सियो यान को देख रही है क्योंकि यह बहुत ही क्रूशियल समय है। सियो यान की एनर्जी की वजह से सियो यान की बॉडी अचानक से ही एक हायर क्लास में ब्रेक थ्रू करने लगती है। सियो यान के अगल बगल स्पेस में क्रैक आने लगता है, ऐसे जैसे सियो यान बैलेंसिंग लेवल में ब्रेक थ्रू करने वाला हो। सुना थोड़ा टेंस हो जाती है क्योंकि सियो यान की एनर्जी इस वक्त द जोन के 9 स्टार के पीक पर पहुंच गई है। अगर सियो यान इसे कंट्रोल नहीं करा तो ये सियो यान को बहुत ज़्यादा हार्म कर सकती है। सियो जान बताते हैं सुना सियो यान की बॉडी में जो एनर्जी है वह भी बहुत ही ज़्यादा डेंस है और हाँ इसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पर मुझे लगता है सियो यान की जो स्ट्रांग विल पावर है सियो यान इसको सप्रेस करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करेगा। सुना सियो जान की बात पर भरोसा रखती है। सियो यान को उम्मीदों से देख रही होती है क्योंकि अगर सियो यान गड़बड़ करता है तो सियो यान सीधा के 9 स्टार के पीक के लेवल पर ही हमेशा के लिए अटक जाएगा। लेकिन तब हम लोग सियो यान को देखते हैं जो कि एक एक करके सारी एनर्जी को सप्रेस करने लगता है। सियो यान इन एनर्जीज को इतने प्रोफेशनली सप्रेस करता है कि सियो यान जो कि इनके 6 स्टार पर था, इसके बाद सियो यान 2 जोन के 8 स्टार के पीक पर पहुंच जाता है। 2 जोन के 9 स्टार के पीक पर पहुंचने के बाद वह अपने लेवल को ज़्यादा नहीं गिरने दिया और एक अच्छे लेवल पर पहुंचा और इसे सियो यान के कल्टीवेशन में भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। सियो यान बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। इसकी वजह से जो एनर्जी एक बार में सियो यान के अंदर घुसी उसकी वजह से पूरा बोन धमाके छोड़ता है, पानी उछलने लगता है। सियो जान कहते हैं सियो यान 8 स्टार हाउस के पीक पर पहुंच गया। बहुत बढ़िया, ये चीज़ सियो यान के कंट्रोल में था। सियो यान भी अपने न्यू पावर्स को फील करके बहुत खुश था। खड़ा होता है। अगले ही पल सोना और सियो जान के पास आ जाता है। आते ही सियो जान से कहता है आई होप ये जूनियर आपको डिसपॉइंट नहीं कर रहा होगा। गू जन तो सियो यान के प्रोग्रेस को देखकर बहुत ज़्यादा खुश सियो यान को कांग्रेचुलेट करती है। जिसके बाद सियो यान गू जन को सियो यान को बताते हैं सियो यान तुम्हारे बॉडी के अंदर एक अलग ही न्यू ब्लड लाइन की सीड प्लांट हो गई है। तुम्हारे बॉडी में जो ब्लड लाइन है वो ना ही अभी शॉक का है, ना ही गो क्लैन का और ना ही एंशिएंट ड्रैगन फिनिक्स का। ये ब्लड लाइन बहुत ज़्यादा स्पेशल है, इसीलिए ध्यान से तुम इसे सिक्योर करके रखना क्योंकि यही रास्ता है जो कि तुम्हें एप्ररेल यानी कि दाऊदी लेवल तक पहुंचा सकता है। चयन भी अपने एंसेस्टर की बातों को समझता है, हाँ में से रहलाता है। जिसके बाद सियो यान अपने हाथों को बढ़ाते हैं और सियो यान के अंदर स्काई फायर 3 मिस्ट्री चेंज के फाइनल फॉर्म को यूज़ करने का इंस्ट्रक्शन डाल देते हैं। कहते हैं ये फाइनल फॉर्म है, तो सियो यान अब तुम इसको कल्टीवेट करते हुए अपने क्लैन पैटर्न को डेवलप करो। जैसे ही स्काई FI 3 मिस्टीरियस चेंज के साथ तुम्हारे सियो क्लैन का ब्लड लाइन पेयर करेगा तो तुम अपने क्लैन मार्क के पोटेंशियल को पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाओगे। गू युवन सियो यान किसके लिए थैंक यू कहता है।
सियो यान फिर कहते हैं ठीक है, फिर अभी 1 साल और बचा हुआ है तो तुम लोग ये समय अपने कल्टीवेशन में पूरी तरह से लगा दो। मैं इस जगह से अब जा रहा हूँ, मैं तुम लोगों को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा। और फिर सियो यान और सुना को अकेले छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर सुना और सियो यान दोबारा कल्टीवेशन में लगते हैं। सियो यान अपने क्लन मार्क को कल्टीवेट कर रहा था और हाँ, 1 साल के मेहनत के बाद सियो यान फाइनली अपने क्लैन मार्क को अचीव कर पाता है। सियो यान भी आ जाते हैं, कहते हैं कुछ ही महीनों में सियो यान क्लैन मार्क अचीव कर लिया। सियो यान हमारे क्लैन मार्क में 8 स्ट्रोक्स हासिल कर लिया है। ये बात सच में बहुत ही ज़्यादा काबिले तारीफ है। सियो यान जिस स्पीड में कल्टीवेट कर रहा है, ये स्पीड हमारे पुराने समय में श्लैन में भी बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग माना जाता। लेकिन यहाँ तो खेल रुका ही नहीं था, बल्कि सियो यान इससे भी आगे परफॉर्म कर रहा था। शयन अपने हैंड साइन चेंज करता है और फिर वह 9 स्ट्रोक्स के लिए अपनी पूरी एनर्जी को लगा देता है। सियो यान भी यह नज़ारा देखते हैं, शॉक्ड रह जाते हैं कि अब शयन 9 स्ट्रोक्स के लिए जा रहा है, वो भी इस जगह पर सिंगल सिंग में बैठकर। ये चीज़ तो सच में एक जीनियस होने की निशानी थी। जैसे ही सियो यान 9 स्ट्रोक्स हासिल करता है, सियो यान के डीएनए में और स्ट्रांग पावर्स मर्ज होते हुए उसको और ज़्यादा स्ट्रांग बना देती है। फिर हम लोग शयन के बॉडी के ऊपर खूबसूरत सियो क्लैन का क्लैन मार्क उभरता हुआ देखते हैं। सियो यान भी खुश, कहते हैं ये लड़का सच में पूरे सरप्राइजेस से भरा हुआ है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि यह कितना आगे जाएगा। गू जन अभी बड़ी खुश थी। ब्रॉडली कहती है सियो यान हमेशा से ही ऐसे हैं और हम लोग सियो यान को देखते हैं जो कि सक्सेसफुली सियो क्लैन का 9 स्ट्रोक क्लैन मार्क अचीव कर लिया है, जिससे सियो यान स्काई एफ्रथरी मिस्ट्रेस चेंज अपने फुल पोटेंशियल के साथ इस्तेमाल कर पाएगा और इसके बाद सियो यान की और भी बहुत सारी पावर्स बढ़ जाएंगी। पर इसी बात के साथ पैथ थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। पर नेक्स्ट एपिसोड में आपके लिए शाम को इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाना, लाइक कमेंट और शेयर करना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लेना। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बैटल फॉर द हेवन के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सियो यान सियो क्लैन के दौदी ब्लड लाइन को इनहेरिट करा था और गो क्लैन के ब्लड के मर्ज से उसका एक दूसरा ही ब्लड फॉर्म हुआ था, जिसके बाद सियो जान सियो यान को स्काई फायर सेम स्ट्रेस चेंज का फाइनल फॉर्म देते हैं, जिससे सियो यान अपना क्लैन मार्क डेवलप कर सकता था। सियो यान इसको कल्टीवेट करता है और एक ही सिंग में सियो यान क्लैन मार्क का 9 स्ट्रोक्स डेवलप कर लेता है। सियो जान भी सियो यान के परफॉर्मेंस को देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। 9 स्ट्रोक कंप्लीट करने के बाद सियो यान सियो जान के पास आ जाता है। सबसे पहले सियो जान को थैंक यू कहता है, क्योंकि सियो जान ने सियो यान को एक बहुत ही स्ट्रांग टेक्निक दी। सियो यान कहता है अब मैंने क्लैन पैटर्न को फुल्ली एक्टिवेट कर लिया है। सियो जान खुश थे, कहते हैं हाँ, तुम्हारे पास में जो क्लैन पैटर्न है उसकी मदद से तुम फ्यूचर में आराम से हमारे क्लैन की सीक्रेट टेक्निक को इस्तेमाल कर पाओगे और उसे यूज़ करने के लिए तुम्हें अब स्काई एफआई मिस्टर एक्सचेंज को समन नहीं करना पड़ेगा। क्लैन का जो पैटर्न होता है वो इस वर्ल्ड की मोस्ट परफेक्ट सीक्रेट टेक्निक्स होती हैं। इसी वजह से अब तुम बिना स्काई एफ्रथरी मिस्ट्री एक्सचेंज का इस्तेमाल किए दूसरे क्लैन के लोगों की तरह ही अपनी पावर को अपनी सोच से ही बहुत ही ज़्यादा एम्पलीफाई कर पाओगे। लेकिन तभी सियो जान सियो यान के स्टोरेज रिंग में कुछ सेंस करते हैं और फिर अपनी पावर से उस चीज़ को बाहर निकालते हैं। अब सियो जान थोड़ा सा टेंस थे तो सियो यान पूछता है एंसेस्टर, क्या ये चीज़ कोई प्रॉब्लम दे सकती है? स्टसन बताते हैं तुम्हारे पास ये जो चीज़ थी इसे इंसेंट डिवाइंग इंसेक्ट का क्वीन कहा जाता है। बात करें इसके पावर की तो इसकी पावर एक बासिंग लेवल की एग्जिस्टेंस की जितनी होती है। सियो यान सियो जान की बात को सुनकर एकदम शॉक्ड होते हुए कहता है, बासिंग लेवल की क्वीन एक राहत की सांस लेते हुए कहता है, अच्छा हुआ कि मेरे एंसेस्टर की आई शार्प है, उन्होंने मेरे पास इतने बड़े खतरे को सेंस कर लिया, वरना पता नहीं यह इंसेक्ट मेरा क्या हाल करती। सियो जान पूरा सीरियस थे, कहते हैं ये चीज़ भले ही डेंजरस है पर यह चीज़ इंसेंट इंसेक्ट एप्रारोब बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट मटेरियल है। मैं जिस रोब के बारे में बात कर रहा हूँ वो रोब इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो इवन एक बासिंग लेवल के अटैक को भी बिना कोई दिक्कत के झेल सकता है। सियो यान सियो जान की बात को सुनकर खुश हो रहा था। सियो जान कहते हैं जब तुम हेवली टॉम से जाओगे तब उस वक्त मैं तुम्हें यह हेनेंसन इंसेक्ट एप्रारो रिफाइन करके दूंगा, पर क्योंकि अभी इसके लिए समय है
तो अब तुम्हें मिले हुए न्यू पावर्स की प्रैक्टिस के लिए तुम उन होल ऑफ सोल के उन दोनों बंदों का इस्तेमाल कर सकते हो। समझो ये तुम्हारा फर्स्ट ट्रायल है। तुम श्लैन के ब्लड लाइन इनहेरिटेंस को हासिल करके क्या कमाल दिखा सकते हो। सियो जान ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सियो जान सेंस कर लिए हैं कि वो जो हुनिया और हुनली है वो लोग अभी इधर ही कहीं नज़दीक में है। और हाँ, क्योंकि अभी सियो यान की पावर दन के 8 स्टार के पीक पर पहुंची है, तो सियो जान चाहते हैं कि क्योंकि हुनिया और हुनली भी दून के 8 स्टार के पीक पर है, तो उनका ये डिसेंडेंट उन सोलेंट के बंदों को उनकी करतूत के लिए मजा चखाकर उन्हें दिखाएं। सियो यान सियो जान की बात को पूरी तरह से समझ जाता है। सुनर की ओर देखता है, कहता है लगता है अब समय आ गया है कि हम लोग कुछ पुराने अकाउंट सेटल करें। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम लोग थर्ड लेवल में ही एक 9 स्टार के दाओजून एनर्जी बॉडी को देखते हैं जो कि पहाड़ों में घूम रहा था। अब ये लोग सियो जान के टॉम के पास तो नहीं बल्कि उससे काफ़ी दूर है, पर इतनी दूर हैं जहाँ पर बाउंसिंग लेवल की एनर्जी बॉडीज रहती हैं और यह 9 स्टार के दजोन एनर्जी बॉडीज उनका गार्ड बनकर घूमते हैं। यहाँ पर हुनिया उस एनर्जी बॉडी के ऊपर जोरदार हमला करता है। हुनली के अटैक इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि वह दाओजन के 9 स्टार के एनर्जी बॉडीज बड़े आराम से डिस्ट्रॉय हो जाता है। हुनिया 9 स्टार के एनर्जी कोर को कलेक्ट करता है, कहता है तुमने इसे मारने में काफ़ी ज़्यादा हल्ला मचाया, पर ठीक है क्योंकि यह प्लेस उस सियो जान टॉम से बहुत ज़्यादा दूर है तो हम लोग इस जगह पर भी सेफ होंगे। पर हुनली हुनिया की बात को सुनकर एकदम फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता है, कहता है ये चीज़ कितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। वो लड़का स्टन हमारे हाथों से बच गया। अगर मुझे दोबारा चांस मिलेगा तो मैं खुद उसे टुकड़ों टुकड़ों में काट कर मार डालूंगा। हुनली एकदम गुस्से से पगला रहा था, लेकिन तभी एक बूम की आवाज़ आती है और फिर आवाज़ गूंजता है कि आवाज़ सियो यान की थी। सियो यान हुनली से कहता है मुझे लगता है इस चीज़ के लिए तुम्हें ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तुम मुझसे मिलना चाहते थे, मुझसे फाइट करना चाहते थे, तो चलो इसको यहीं पे सेटल करते हैं। कहते हुए फिर दूर में आसमान क्रैक होता है और हम लोग सियो यान और गुजन को वहाँ से हिक स्टाइल में बाहर निकलता हुआ देखते हैं। सियो यान कहता है मैं भी तुम लोगों से यह मैटर सेटल करने के लिए बेताब हूँ और मुझे लगता है तुम भी यही चाहते गे। अब जैसे ही हुनिया और हुनली सियो यान को देखते हैं ये लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। सौ के साथ यह घबरा भी जाते हैं और अगले ही पल ये लोग उनसे डर के भागने लगते हैं। सियो यान उन्हें घूर कर देखता है, कहता है तुम लोग नहीं सुधरोगे, यहाँ से बच के भागना चाहते हो। पर अफसोस वैसे ही सियो यान वहाँ से गायब होता है और हुनली जो कि तेजी से भाग रहा था उसके सामने आसमान क्रैक होता है और उसके अंदर से सियो यान उसके सामने अपीयर हो जाता है। हुनली यह चीज़ देखकर सियो यान के ऊपर अपने वेपन से एक जोरदार हमला करता है, पर हम लोग सियो यान को देखते हैं जो कि उसके इस पावरफुल हमले को अपने बस एक ही हाथ से रोक देता है। उसके वेपन को पकड़ लिया था, उसका मजाक उड़ा रहा था। कुंडली सियो यान से अपना वेपन छुड़ा नहीं पा रहा था। चया हंसता है, कहता है 2 साल बीत गए और इन 2 सालों में तुम बस इतना ही प्रोग्रेस कर पाए। सच बताऊं ये सच में बहुत ही ज़्यादा डिसपॉइंटिंग है। होली गुस्सा आता है, दूसरे हाथ से अपने वेपन से सियो यान के ऊपर हमला करता है, लेकिन तब सियो यान अपने दूसरे हाथ से उसके वेपन के ऊपर अपना पंच चला देता है और अब सियो यान का पंच इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है कि यह जो वेपन 9 स्टार के 1000 एनर्जी बॉडीज को डिस्ट्रॉय कर दे रहा था, सियो यान के पंच के सामने ये चकनाचूर हो जाता है। पंच का फर इतना ज़्यादा था कि वेपन को डिस्ट्रॉय करने के बाद भी वह हुनली को हिट करता है और हुनली के जैसे शरीर में सारी हड्डियाँ टूट जाती है। एक जोरदार धमाका होता है और हुनली आसमान से नीचे ज़मीन पर सीधा धड़ाम से गिरता है। यह अटैक इतना ज़्यादा स्ट्रांग था कि हुनली दोबारा खड़ा भी नहीं हो पाता है और ये दर्द इतना ज़्यादा था कि कराहते हुए 8 स्टार दजुन कहते हुए उसी जगह पर मर जाता है। अब हुनिया भी यह सेंस कर लिया है कि हुनली मारा गया। ये देखकर भी वह अपनी जान बचाकर तेजी से भाग रहा था। कहता है हुनली चिंता मत करो, तुम्हारा मौत ऐसे जाया नहीं जाएगा, बाद में मैं इसका बदला जरूर लूँगा। हुनिया वहाँ से भाग रहा था, पर तभी सियो यान उसके भी सामने आ जाता है और फिर कहता है बाद में क्यों, आज क्यों नहीं। हुनिया को हम लोग देखते हैं जो कि सियो यान को देखकर ऐसे घबरा रहा था जैसे वह कोई भूत देख लिया हो, लेकिन अगले ही पल अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और फिर अपने क्लैन मार्क को एक्टिवेट करते हुए कहता है मुझे नहीं पता कि तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा अचानक से कैसे बढ़ गई, पर अगर तुम मुझसे टक्कर लेना चाहते हो तो अभी भी तुम बहुत ही ज़्यादा पीछे हो। हुनिया अपने क्लैन मार्क का इस्तेमाल करता है जिससे हुनिया की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वह डोजोन के 9 स्टार के पीक पर पहुंच जाता है। लेकिन अब सियो यान के पास भी क्लैन मार्क था और उसके क्लैन मार्क को देखकर सियो यान मुस्कुराता है, कहता है क्लैन मार्क मेरे पास भी एक है। और फिर फर्स्ट टाइम सियो यान अपने क्लैन मार्क की पावर इस्तेमाल करता है। जिस शॉक क्लैन के क्लैन मार्क से यह सोल क्लैन इतना ज़्यादा घबराता था,
अब सियो यान भी उस क्लैन मार्क को एक्टिवेट कर पाता है। उसकी पावर भी तेजी से बढ़ती है। पावर इतनी ज़्यादा बढ़ती है कि इस जगह पर जैसे फ्लेम का तूफान आ जाता है। सियो यान का 9 स्ट्रोक क्लैन मार्क एक्टिवेट हुआ था। ये स्काई फायर 3 मिस्ट्री एक्सचेंज का फाइनल फॉर्म था। इस मार्क को एक्टिवेट करने के बाद सियो यान की स्ट्रेंथ भी उनके 9 स्टार के पीक पर पहुंच जाती है और इस पावर को देखकर हुनिया एकदम शॉक्ड होकर फिर अपने सारे पावर्स छोड़ देता है। घबराता है, कहता है सियो क्लैन का क्लैन पैटर्न। सियो यान जवाब देता है, कांग्रेचुलेशंस, तुमने सही जवाब दिया। अगले ही पल हुनिया के पास ही पैर होता है, उसके शोल्डर को पकड़ता है, कहता है तो चलो इसी बात पे तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड दिया जाए। सियो यान अपने हाथों से हुनिया के कंधों को दबाता है, अपनी एनर्जी उसकी बॉडी में डालता है और एक ऐसा अटैक करता है जिससे हुनिया का शरीर अंदर से जल जाता है। हुनिया भी फिर बहुत ही तेजी से धड़ाम से जमीन पर गिरता है और हाँ, कुंडली की तरह उसकी भी उसी जगह पर मौत हो जाती है। जिसके बाद सियो यान सुना बड़े स्टाइल में उनके ऊपर आते हैं और फिर सियो यान कहता है, चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम्हारे सियो क्लैन के बहुत सारे लोग तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारे पास पहुंचने वाले हैं। फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को शटम को दिखाया जाता है। सियो जान यहाँ पर अकेले थे, तभी सियो यान और सुना वहाँ पर दोबारा आते हैं। सियो जान सियो यान के फाइट को सेंस कर रहे थे और वो इसके रिजल्ट को जानकर बहुत ज़्यादा खुश थे। खुश होकर कहते हैं, तो तुम लोग आ गए। जिसके बाद फिर सियो यान की ओर एक चीज़ फेंकते हैं। ये वही बासिंग लेवल का इंसेक्ट रोब था। सियो यान कैच करता है और फिर कहता है, तो यह इंसेक्ट एप्रर रोब है। गू जन, हम इसे हिलाते हैं। सियो जान सियो यान को इसके बारे में ऑलरेडी बता दिए थे। फिर कहते हैं, समय को देखा जाए तो अब तुम्हारा हेवली टॉम में 3 साल पूरा हो चुका है, तो आज तुम लोगों को हेवली टॉम छोड़कर जाना होगा, इसीलिए मैंने जल्दी से तुम्हारे लिए यह चीज़ रिफाइन कर दी। जिसके बाद एक गहरी सांस लेते हैं और फिर कहते हैं, ये समय सच में बहुत तेजी से गुजरता है। 2 साल कैसे बीत गए पता भी नहीं चला। सियो यान जिसके बाद थोड़ा सा सैड होता है, अपने एंसेस्टर को देखता है और फिर कहता है, एंसेस्टर, क्या आप इसी तरह भी आगे इसी जगह पर रहेंगे? सियो जान निराश होकर हाँ में सिर हिलाते हैं, कहते हैं, हाँ, मुझे इस टॉम में रहने के लिए यह प्राइस चुकाना ही होगा। अगर मैं हेवली टॉम को छोड़कर बाहर निकलता हूं तो जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा वैसे ही मेरा ये सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए मेरी किस्मत में यही है कि मैं इस लोनली वर्ल्ड में अकेला इस जगह पर रहूं। सियो यान से था, कहता है, एंसेस्टर, क्या कोई रास्ता है जिससे मैं आपको दोबारा जिंदा कर सकूं? सियो जान सियो यान की बात को सुनकर हंसते हैं, कहते हैं, मुझे पता है कि तुम एक अल्केमिस्ट हो और हाँ, इस वर्ल्ड में ऐसे कुछ हाई ग्रेड केस होते हैं जो कि एक पर्सन को मौत से भी जिंदा वापस लौटा सकते हैं। बस सियो जान, अभी जो मैं हूँ, मैं अपने सोल का एक छोटा सा अंश हूँ जो कि बहुत सालों पहले मर चुका था। इसीलिए मेरे पास यही रास्ता है कि मुझे इस लोनलीनेस को इसी जगह पर सहते रहना होगा। मैं इस जगह पर इसीलिए नहीं था ताकि बाद में मैं दोबारा जिंदा हंस सकूं, बल्कि मैं इसीलिए था क्योंकि मैं हमारे शौक के ब्लड लाइन को फिर से एक स्ट्रांग डिसेंडेंट के पास करना चाहता था। मैं नहीं चाहता मेरा शौक हमेशा हमेशा के लिए इस हेवनली टॉम में बरी हो जाए। पर लिटिल कहा है, तुम इतना ज़्यादा अनिजी फील मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अपनी पूरी ताकत लगाकर कोशिश करो कि तुम एप्रदौती लेवल पर पहुँच जाओ, जिसके बाद शायद तुम्हें कुछ रास्ता मिल जाए जिससे तुम मुझे यहाँ से फ्री कर पाओ। शयन शसन की बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था। एकदम मोटिवेट होकर कहता है, इंस्टर, आप चिंता ना करें, मैं हेवनली टॉम वापस जरूर लौटूंगा और जब मैं आपसे दोबारा मिलूंगा तब आप देखना मैं एटलीस्ट दाओशैंग लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लूँगा। शनास इसीलिए कह रहा है क्योंकि दाओशैंग के बाद फिर तो दाऊदी ही आता है और जो दाओशंग बनते हैं उनका हाई चांस होता है कि वह दाऊदी बन सकते हैं। सियो जान सियो यान की बात को सुनकर खुश थे, कहते हैं, सियो यान, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। और वैसे ही सियो यान सुन की बॉडी चमक उठती है क्योंकि यह समय था जब ये लोग इस हेवली टॉम को छोड़कर निकल जाए। सियो जान भी पीछे हट जाते हैं, कहते हैं, ठीक है, अब तुम लोग जाओ। सियो यान सुना एक बार फिर से अपने एंसेस्टर को ग्रीट करते हैं। सियो यान कहता है, एंसेस्टर, अपना ध्यान रखना, और वह लोग गायब हो जाते हैं और एक बार फिर से सियो जान अपने सियो टॉम में 10,000 सालों के लिए कैद अपने लोनलीनेस के साथ रह जाते हैं। और दोस्तों, बस इसी बात के साथ पैथ थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर ख़त्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा।